बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो मेरे ख्याल में इंतहाई कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है। और इसको हम सिर्फ जो है वो मकामी सतह के लिहाज से नहीं देख सकते कि शायद ये बलूचिस्तान के अंदर किसी नाराज बलोच ग्रुप का मामला है या कुछ मिसिंग पर्सन के इशू के ऊपर जैसे कि मामला उठाए जाते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं गवादर पोर्ट की स्टैब्लिशमेंट के बाद और जैसे अक्टूबर के अंदर मे बी प्रॉब्लली चाइनीज डेलीगेशन भी यहाँ पे आएगा। साथ साथ जो आपने जिक्र किया अपने इंट्रो के अंदर के शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के हवाले से, मैं ये समझता हूँ कि इसमें अगर आप देखिए स्टेक होल्डर बहुत सारे हैं और इसे हमें ओपनली अब डिस्कस भी करना चाहिए, क्योंकि ये 8 से 8-10 साल पहले ये बातें होती रही हैं कि बलूचिस्तान और गवादर को डेवलप होने क्यों नहीं दिया जा रहा। हाँ बिल्कुल, जो मकामी फैक्टर है उसको एज आलकार जरूर इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके सेंटीमेंट्स को जरूर इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका जो नैरेटिव है या उनके साथ जो रियासत के साथ उनके जो गिले हैं, खासतौर पर जो 2004 के बाद के वाकयात हुए उनको जरूर बुनियाद बनाकर उनको फ्रंट पे रख के चीजें हो रही है। लेकिन जिस तरीके से ये ऑर्गेनाइज दहशतगर्दी हो रही है, और अब तो बीएलए ने जो है ओपनली एडमिट भी किया है कि ये जो लोगों को हालिया बेदर्दी से सिविलियंस को मारा गया उसमें उनका हाथ है। तो इसमें तो दूसरी राय नहीं रही कि ये तंजीमें शायद बलोच राइट्स के लिए बात नहीं करी, बल्कि ये आम सिविलियंस को जो है वो दहशतगर्दी का निशाना बना रही। दूसरा देखिए, जो एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि पंजाबी जो सेटलर्स थे या पंजाबी लोगों को मारा गया, तो आप देखें कि जो एक तजाद पैदा किया जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया जा रहा है बलोच और दूसरी कौमियतों के दरमियान, वो भी एक जो है वो एक आम फैक्टर हो सकता है कि ये मकामी साजिश नहीं है, इसमें इंटरनेशनल लोग इन्वॉल्व हैं। इन्वॉल्व कौन है? देखिए, चाइना ऑब्वियसली हम बार बार बात करते हैं कि वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए तो काम कर रहा है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहा है, उसकी इकोनॉमी की इंप्रूवमेंट के लिए काम कर रहा है, लेकिन उसके अपने इंटरेस्ट भी है कि वो इस इलाके के अंदर सेंट्रल एशिया तक अपनी रसाई चाहता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के इंटरेस्ट ये है कि उसका फायदा हो, वहाँ इकोनॉमिक तरक्की हो, डेवलपमेंट हो और लोग तरक्की करें। लेकिन अब चाइनीज को काउंटर कर रहा है, चाइनीज को काउंटर करने वाले बहुत सारे लोग हैं। सबसे आप देख सकते हैं आपका जो हॉस्टाइल दुश्मन है हिंदुस्तान की शक्ल में, वो हमारा भी है और चाइनीज का भी मुश्तरक दुश्मन है। बिल्कुल। साथ साथ आप देखें, कभी अमेरिका नहीं चाहेगा कि इस खित्ते के अंदर डेवलपमेंट हो, और बारहा हमने देखा कि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड इवन इस हद तक धमकी पाकिस्तान को दी है कि अगर गवादर पोर्ट का इंतजाम और इंतजाम चाइना के हवाले किया जाता है बीजिंग के, तो वो उसको बम करेंगे। तो अब आप देखिए, मेरे ख्याल में ये दो तो बड़े स्टेक होल्डर हैं। बिल्कुल, लेकिन शाह साहब, अक्टूबर में गवादर एयरपोर्ट के इफ्तिताह के लिए चीनी क़यादत को भी मदऊ किए जाने की इत्तला थी। कल के आला सतह इजलास के बाद इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इफ्तिताही तकरीब मुलतवी कर दी जाएगी। क्या ये इल्तवा दहशतगर्दों की कामयाबी जाहिर नहीं करेगा? मेरे ख्याल में देखिए, ये तो कबल अज़ वक्त होगा। अक्टूबर तक, सितंबर पूरा एक महीना है और मैं नहीं समझता कि इतनी आला सतह के ऊपर जो चीजें हुई हैं, और चाइनीज के लिए मेरे ख्याल में गवादर एक बहुत बड़ा जो है वो कह सकते हैं कि लॉन्चिंग पैड है तो सी पैक और BRI प्रोजेक्ट के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि आप देखें कि सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान को इन्वॉल्व करके पूरे सेंट्रल एशियन रीजन से लेकर रशिया तक पहुंचने की उनकी एक कोशिश है। और मेरे ख्याल में ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है मल्टीपल कॉरिडोर है, और ये बहुत बड़ा हम कह सकते हैं इनकलाब लाएगा इस इलाके में, एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और कभी भी वो होते नहीं चाहेंगी जो कि कहते हैं कि कोल्ड वार में चाइना के साथ इन कॉन्फ्लिक्ट है। तो सारी बात है, हिंदुस्तान को आगे किया गया है, अमेरिका इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, उसकी कोशिश है कि वो यहाँ अपना फुट होल्ड ज्यादा करे, इन्फ्लुएंस ज्यादा करे। तो चाइनीज को काउंटर करने के लिए किसी भी किस्म की प्रॉक्सी वार, फंडिंग और जो है वो सपोर्ट के लिए भी तैयार कर भी रहा है। और दूसरी देखिए, अफगानिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान को इस वक्त एक बार फिर एक नई ग्रेड गेम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और आप देख रहे हैं जिस तरीके से अफगानिस्तान को फंडिंग की जा रही है। अमेरिका से अफगानिस्तान को तीसरा बड़ा मुल्क है जो कि फंडिंग ले रहा है, इसराइल और यूक्रेन के बाद, और 1.93 बिलियन डॉलर सालाना जो है वो इमदाद और डेवलपमेंट के कामों के लिए और ह्यूमैनिटेरियन कामों के लिए अमेरिका उनको दे रहा है। 600 मिलियन डॉलर सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के लिए दे रहा है। तो आप देखें कितनी बड़ी फंडिंग उस हुकूमत को आ रही है जो कि समझती रही है कि सारी उम्र जो है वो दहरी कुव्वतों के साथ और इनफिडल्स के साथ लड़ते रहे। तो ये देखें ओवरऑल एक जो रीजनल मामला है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और रीजन के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं, मकामी प्लेयर बहुत छोटे हैं। आप समझ लेते जो BLA है, BNA है, या जैसे बड़ा जो नाराज बलोच ग्रुप है जिन्होंने हथियार उठाए हुए थे, वो एक मामूली छोटा सा फैक्टर है, लेकिन उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और उन पर ये तासुब किया जा रहा है कि शायद बलूचिस्तान में बड़ी कोई एक आज़ादी की मुहिम चल रही है। वरना देखें
इस वक्त अगर देखें तो जोग्राफियाई लिहाज से बलूचिस्तान पाकिस्तान का 43.6% आप अगर एरिया के हिसाब से देखें, लेकिन जी जी। बलूचिस्तान की आबादी सिर्फ 5% है पाकिस्तान की। तो इस रियलिटी को भी देखना चाहिए कि इतना बड़ा जो एरिया है। दूसरा देखिए, इसमें इंटरेस्ट लोगों का इसलिए भी ज्यादा है कि कॉपर गोल्ड के रिजर्व बलूचिस्तान के अंदर एस्टिमेटेड क्या आपको डिक्लेयर्ड है दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो जाहिर बात है कि इतना इंपॉर्टेंट खिता इस इकोनॉमिक पावर के लिए और इंटरनेशनल जो आप समझ लें सुपर पावर की बड़ी अहमियत का हामिल है, तो हम इसको ऐसा आसानी से नहीं लेंगे कि शायद ये छोटा सा इशू है। इसमें बहुत बड़ा जो है इंटरनेशनल हाथ इन्वॉल्व है, और जैसे कि आप जिन मुल्कों का जिक्र किया इनका इंटरेस्ट है। दूसरा देखिए, यूएई को आप नहीं बोलेंगे। गवादर एयरपोर्ट अगर ऑपरेशनल होता है, गवादर की पोर्ट अगर ऑपरेशनल होती है, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे जो जहाज यहाँ से फ्लाई करते थे और यूएई के अंदर दुबई के अंदर वो रिफ्यूलिंग करते थे, वो गवादर उनको करीब पड़ता है। पर मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूम होगा इस रीजन के अंदर भी, और पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए इंटरनेशनल ट्रैफिक जब यहाँ से जो है कनेक्ट होकर जाएगी, तो मेरे ख्याल में यूएई से बड़ा हब होगा आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का, आपके टूरिस्ट एक्टिविटी का। तो मेरे ख्याल में ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो किसी भी लिहाज से उन कुवतों को एक्सेप्टेबल नहीं है जो कि पाकिस्तान लेकिन इलाके का शाह साहब पता है। एफर्ट्स तो बहुत हुई हैं। 2010 में सदर आसिफ अली जरदारी ने आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान पैकेज उसका अनाउंस किया। एनएफसी में उनका जो हिस्सा था उसे बढ़ा दिया गया। बलोचों से जाकर उन्होंने माजरत भी की थी। नवाज शरीफ साहब ने भी कुछ बलोचों को साथ बिठा के उनके गिले शिकवे सुने थे और ये वादा किया था कि उसे ठीक किया जाएगा। पीटीआई की गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे इकदाम किए, लेकिन 10-15 सालों में भी हमने देख लिया कि वादे तो बहुत हुए लेकिन उनकी महरूमियत खत्म नहीं हो पाई, ये मसला हल नहीं हो पाया। देखिए, मैं एक चीज बताऊं, अगर स्टेट की पॉलिसीज आप देखें, दो सूबे आपके हमेशा नेग्लेक्टेड रहे। क्या ट्राइबल एरियाज और बलूचिस्तान के जो लोग हमेशा डिसरेंटल फील करते रहे, वो कंप्लेन करते रहे कि शायद उनके यहाँ डेवलपमेंट नहीं, और इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। तो देखिए, एक बड़ा रियलिस्टिक अप्रोच आप देखें। आप ये बताएं कि बलूचिस्तान एक मिनरल रिच जो है सूबा है, इसके अंदर आप क्रोमाइट, आप लिथियम, आप कॉपर, गोल्ड, इवन यूरेनियम के जखायर मौजूद है, गैस के जखायर मौजूद है। लेकिन वहां पे कौन सी ऐसी इंडस्ट्री जो है लगाई गई है, कौन से ऐसे रिजर्वायर को प्रिजर्व करने के लिए मैकेनिज्म बनाया गया है? और खैबर पख्तूनख्वा में भी देख लें आप, मिनरल रिजर्व हैं, आपके पास मार्बल है, आपके पास क्रोमाइट है, आपके पास दूसरे ऐसे सेमी प्रेशियस स्टोन्स है, लेकिन उनके कारखाने आपके पंजाब में है या सिंध में है। आप एनर्जी से सप्लाई करते हैं खैबर पख्तूनख्वा से और बलूचिस्तान से, गैस की शक्ल में, यहाँ से बिजली की शक्ल में, लेकिन मजदूर यहाँ से जानता है बलूचिस्तान से या खैबर पख्तूनख्वा से, और काम करता है वो पंजाब के कारखाने में। जी जी। अब देखिए, मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट अब खत्म करना होगा। देखिए, जो माइंडसेट है, माइंडसेट को चेंज करना होगा। आपने पाकिस्तान की तालीमियत और वादानियत की बात करनी होगी, आपने एक लार्जर स्कोप के अंदर मुल्क को देखना होगा। अगर एक सूबा तालीम में आगे है, इंडस्ट्री में आगे, तो दूसरा सूबा आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। आप वहाँ एजुकेशन प्रोवाइड करें, आप पावर्टी एलिविएट करें, आप लोगों को हेल्थ की फैसिलिटीज दें। अब देखिए, बलूचिस्तान के अंदर कितने लोग स्कूलों से बाहर हैं, कितने बच्चे बाहर हैं, कितने बच्चों को जो है वो न्यूट्रिशन अवेलेबल है, कितने बच्चों को पीने का पानी अवेलेबल है, कितने लोगों को ये चीजें अवेलेबल है। लेकिन जाहिर बात है वो डिसरेंटल खुद फील करेंगे इस्लामाबाद के लाइफस्टाइल में, और आप जाके देखें चागी और जो है वो हरान के लाइफस्टाइल में बड़ा फर्क हो। बिल्कुल। तो जाहिर बात है फिर रिएक्शन आएगा, फिर लोग आपके खिलाफ जो है रिएक्ट करेंगे।